मायावती जी ने उन समाज के लिए क्या किया? उनका शासनकाल प्रशासन के रूप में बहुत अच्छा था, शानदार मानता हूँ, कोई दो राय नहीं। कानून व्यवस्था के मद्देनजर बहुत शानदार, बहुत शानदार। अगर नंबर आप जय कहोगे भीम नमो बुधाय, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा कि चंद्रशेखर रावण भैया जी ने मायावती जी के बारे में क्या क्या बोले हैं। तो वीडियो में लगातार बने रहिए। अगर आप कहोगे तो 10 में से 10, 11 भी दे दूँ। आप ट्राई करते हैं उनसे मिलने के लिए, कोशिश रहती है आपकी। जब मायावती जी आपके सामने होंगी तो चंद्रशेखर आजाद अवसर चाहता हूं कि ऐसा अवसर बने कि आज़ाद समाज पार्टी मेहनत करके सत्ता में आए और हम लोग उनको निमंत्रण भेजें। हमारे सरकार के मंत्री शपथ ले रहे हो तो उनको वो आशीर्वाद देने के लिए यहाँ बैठी हूँ। काशी राम जी का वारिस आकाश आनंद है कि चंद्रशेखर जी? अच्छा, आकाश आनंद में क्या आप खूबी देखते हैं? आकाश आनंद से चुनौती है आपको? आप कॉम्पिटिटर नहीं मानते, प्रतिद्वंदी नहीं मानते, मुकाबला नहीं है उनसे, जो आजमाइश नहीं है? मायावती जी आपकी बुआ हैं, तो कितना इम्पैक्ट है दलित समाज के लिए? उन्होंने क्या किया है आपकी नज़र में? नहीं, मैं इस बात को बिल्कुल स्वीकार करता हूँ कि जब उन्हें अवसर मिला तो उन्होंने समाज को बहुत शक्ति दी है। देखिए, काशीराम साहब की जो पॉलिटिक्स थी वो उस शक्ति का उन्होंने विकेंद्रीकरण किया था। तमाम, जब उनको पहली बार सरकार बनाने का मौका मिला समाजवादी पार्टी के साथ मिलके 93 में, तो जो हमारे कोटे के मंत्री बने काशीराम साहब के आंदोलन के, तो वो मंत्री में उन्होंने, आप देखोगे, उन तमाम जातियों को उन्होंने प्रतिनिधित्व दिया जिन जातियों को कभी अवसर नहीं मिला, जिनकी कोई पहचान भी नहीं थी। पाल, प्रजापति, गुर्जर, सैनी, मौर्य, शाक्य, कुशवा, बिंद, राजभर, केवट, मल्ला, निषाद, पासी समाज को, तमाम राजभर, तमाम जातियों को उन्होंने प्रतिनिधित्व दिया। चौहान, और उन्होंने एक अम्ब्रेला जो बनाया था सुरेश भाई, तमाम जातियों में लीडरशिप खड़ी की और उनको अपने समाज में भेजा कि जाके आप इन पे अपने लोगों से कहो कि कब तक वो इस गुलामी की जंजीरों में पड़े रहेंगे, उनको काटने के बारे में अपनी शक्ति बनाए। तो जब वो सरकारें बनी, 6-6 महीने की सरकारें जब चली, हालांकि वो कैसे बनी, क्या उसमें रहा, बीजेपी के साथ जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए, ये उनके फैसले थे, उन पर मैं, वो परिस्थितियां क्या थी, उन्होंने किस तरह फैसले लिए, मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता। तो लेकिन बहुत काम किया जब उनको अवसर मिला। लेकिन पिछले लंबे समय से आप देख रहे हैं 2012 के बाद, तब तो हम लोग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में थे भी नहीं। 12 के बाद लगातार उनका ग्राफ गिरा है। 14 में जब 0 सीट आई लोकसभा में, तो बहुत निराशा समाज में पैदा हुई। उस निराशा को आशा में नहीं बदला गया। उसके बाद बहुत सकारात्मक प्रयास नहीं हुए। फिर 17 में और सीटें कम हो गई, 17-18 सीटें रहेगी। फिर 19 में अलायंस हुआ, वो अलायंस भी बहुत कुछ का कमाल नहीं दिखा पाया। फिर आप इस तरह समझिए, जो वो समाज उनको वोट देता है, वो बीजेपी के खिलाफ वोट देता है उनको। जब उपराष्ट्रपति चुनाव आया तो उन्होंने एनडीए के प्रत्याशी को समर्थन कर दिया। जब राष्ट्रपति जी का चुनाव आया तो उन्होंने समर्थन, इससे समाज में फिर से उनके प्रति एक भाव पैदा हुए कि अच्छा नहीं हो रहा है। समाज जिसको नेता मानता है उससे लड़ता नहीं है, मगर अंदर से स्वीकार करता है कि अच्छा नहीं हो रहा है। लेकिन कहे कौन? फिर 19 के चुनाव के बाद 22 का चुनाव, तब तक 20 में हम लोगों ने दल बनाया। 19 में हम लोगों ने उनको समर्थन किया, 20 में दल बनाया। 20 में जब दल बनाया तो 22 में हम लोग बहुत सीटों पे नहीं लड़े। कई जगह अलायंस की बात चली, वो पटरी पे नहीं चढ़ पाई, बहुत जगह पे नहीं लड़े, लेकिन वो भी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। तो ये बातें चली कि भाई चंद्रशेखर की वजह से नुकसान हो गया है। लेकिन सवाल सच ये था कि चंद्रशेखर की वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि चंद्रशेखर को वोट ही नहीं दिया। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग वीडियो को पूरा देख लिए होंगे और आप लोग को समझ में आ गया होगा कि चंद्रशेखर रावण भैया जी ने क्या क्या बोले। तो आज हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप सभी को नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।